स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपने थर्ड लेक्चर हमारा देखा होगा जिसमें नेचर ऑफ फ्रूट्स हमने पढ़ा है। नेचर ऑफ फ्रूट्स में हमने नेचर ऑफ फ्रूट्स जो है चार केसेस हमने पढ़ा है। चार केसेस पढ़ा है। चार केसेस में क्या पढ़ा है? डी ग्रेटर देन जीरो एंड परफेक्ट स्क्वायर, डी ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, डी इक्वल टू जीरो और डी लेस देन जीरो। अब देखो कि नेचर ऑफ फ्रूट्स के बाद कि जो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं तो उसमें रिलेशन क्या होते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स। रिलेशन बिटवीन रूट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये एक्स का क्या हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है? 2a। इसके दो रूट है, तुम्हें बताइए। लेट हम मान लें कि इसका एक रूट अल्फा है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बीटा, बीटा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन। अब देखो इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को एक बार ऐड, अल्फा प्लस बीटा। अब देखो जब ऐड करोगे आप तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, माइनस बी और माइनस बी, माइनस कितना हो गया? माइनस 2b अपॉन। तो यानी अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स क्या हो गया? माइनस बी अपॉन बी। अब दोनों का प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट का करें तो अल्फा इंटू बीटा, ये देखो ये ऊपर देखना, ये इसको ए मान लें और इसको बी मान लें और इनका हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ए प्लस बी और ये क्या है? ए माइनस बी। तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ रहे हो नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर अपॉन 4a, 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, यानी अल्फा इंटू बीटा ये क्या हो जाएगा? 4ac अपॉन यानी c बाई। अब इसको जरा जनरलाइज्ड करो, जनरलाइज मतलब कि इसको हमें क्यूबिक, फोर्थ पावर, 5/5 पावर और nth पावर तक लिखना है। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ जो है सिर्फ एनसीईआरटी के सिलेबस में, और थियरी ऑफ इक्वेशन जो है जेई मेंस और जेई एडवांस के सिलेबस में, राइट है। तो अब इसको हमें जनरलाइज करना है, मतलब क्यूबिक हो, फोर्थ पावर हो, फिफ्थ पावर हो और nth पावर हो, तो हम क्या लिखेंगे? तो हम इसको क्या लिखेंगे? ये देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, जब दोनों रूट को हम सम कर रहे हैं, इधर देखना है इधर, तो जो हाईएस्ट पावर है उससे एक लोएस्ट पावर का कोफिशिएंट, माने अगर ये एक्स क्यूब हो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स की पावर n हो तो एक्स की पावर n माइनस 1 का, तो हाईएस्ट पावर उससे एक लोएस्ट पावर का कोफिशिएंट अपॉन हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। और ये माइनस किस बात का लग रहा है? ये माइनस इस बात का लग रहा है कि अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग सम है, यानी अलग अलग है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस 1 की पावर 1 b बाई, राइट है। अब देखो अब प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, तो अब देखो दो प्रोडक्ट में हो गए,
तो अब 2 हो गए तो -1 की पावर 2 और उससे एक लोएस्ट पावर का कोफिशिएंट, उससे लोएस्ट पावर x की पावर 1 से लोएस्ट क्या है x की पावर 0, तो x की पावर 0 का कोफिशिएंट c अपॉन हाईएस्ट पावर, ये चल रहा है। अब इसी तरह से हम क्यूबिक में फोर्थ पावर में ऐसे लिख सकते हैं, ये नोट कर लीजिए। अब देखो क्यूबिक के लिए लिखो देख कि अगर ये इक्वेशन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू, तो ये देखो इसके 3 रूट अल्फा बीटा गामा, तो पहला क्या करें तीनों का सम कर दें, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इससे एक लोएस्ट पावर का कोफिशिएंट x क्यूब से लोएस्ट पावर क्या है x स्क्वायर, तो b अपॉन हाईएस्ट, माइनस क्यों होगा क्योंकि ये तीनों अलग अलग हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई -1 की पावर 1 यानी माइनस। अब एक का सम हो गया, अब दो के प्रोडक्ट का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो तो ये क्या हो गया भाई -1 की पावर 2 और -1 की पावर 2, इससे एक लोएस्ट पावर, इससे एक लोएस्ट पावर कौन है x की पावर 1 अपॉन हाईएस्ट, यानी अब क्या हो गया भाई c बाई, राइट है, डाउट है। अब तीनों भाई एक पहले तीनों का सम फिर दो के प्रोडक्ट का सम, अब क्या पॉसिबिलिटी तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, तो ये क्या हो जाएगा भाई -1 की पावर कितना 3, क्योंकि तीनों प्रोडक्ट, ये पावर जो है इनके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और इससे एक लोएस्ट पावर का कोफिशिएंट यानी d अपॉन a, यानी -d बाई a, राइट, डाउट। अब देखो अगर फोर्थ पावर के हो a0 x की पावर 4 प्लस a1 x क्यूब प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x प्लस a4 इक्वल टू, ये फोर्थ पावर का इक्वेशन, तो इसके 4 रूट अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो पहला क्या करें इन 4 रूट्स का सम, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तो इससे एक लोएस्ट पावर का कोफिशिएंट -a1 अपॉन हाईएस्ट, अब दो के प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और लास्ट में लिख लो डेल्टा अल्फा, ये दो का प्रोडक्ट है, तो -1 की पावर कितना होगा 2 होगा, और क्या होगा a2 अपॉन a0, अब फिर तीन के प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा और फिर गामा डेल्टा अल्फा -a3 अपॉन a0, फिर चार के अल्फा बीटा गामा डेल्टा a4 अपॉन a0। इसको एक प्लस माइनस का एक और तरीका है याद करने का कि माइनस से शुरू होता अल्टरनेट चलता रहता है, माइनस प्लस ऐसे सोच के लिखते हैं अगर कुछ नहीं समझता है, और इससे लोएस्ट ऐसे लिखते जाओ होता है। अब अगर nth रूट है n पावर का कोई इक्वेशन n पावर, तो n पावर का इक्वेशन है मतलब a0 x की पावर है प्लस a1 x की पावर n माइनस प्लस a2 x की पावर n माइनस प्लस an x की पावर n माइनस है, इसके रूट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा है। तो ये देखो पहला सभी रूट का सम अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा n,
ये क्या होगा A1/A0 अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा n-1 अल्फा A2/A0 फिर 3 का प्रोडक्ट, फिर 4 का, फिर लास्ट में क्या सभी का प्रोडक्ट। तो ये लास्ट वाला मैं लिख दिया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा -1 की पावर है an/A0 ये n। अब इस पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लिए। इफ क्वेश्चन लिखे 2 + √3 is root of equation x² plus px plus q equal to 0, then the value of p and q की तुमने वैल्यू बता कि एक रूट जो है 2 + √3, इधर देख अगर अल्फा 2 + √3 है यानी रेशनल, तो इसका मतलब बीटा इट मस्ट बी इसका क्या होगा कॉन्जुगेट होगा। तो बीटा क्या होगा भाई 2 - √3। अब देख क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये x² + px plus q equal to 0, तो सम ऑफ द रूट्स यानी 2 + √3 plus 2 - √3 is equal to -1, तो p is equal to -1। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ 2 + √3 और 2 - √3 is equal to c/, तो ये क्या हो गया a + b a - b, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी एक वैल्यू जो है 4 हो गई और एक वैल्यू जो है 1 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ द इक्वेशन next question, if the equation x² minus bx upon ax minus c equal to k minus 1 upon k plus 1 has roots are equal in magnitude equal in magnitude and opposite sign, then the value of k की वैल्यू तुम्हें वैल्यू निकालनी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। इसका क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल है लेकिन क्या है अपोजिट साइन, यानी एक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या है भाई माइनस अल्फा, क्यों तभी तो मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल हो गए और अपोजिट साइन के हो। अब देखना जरा इसको सिंपलीफाई करके स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाए तो ये देखो ये बना रहे हैं कि x² - bx × k + 1
इज इक्वल टू के माइनस 1 इंटू ए एक्स माइनस सी। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये देखो के एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, और ये क्या हो जाएगा ए के एक्स माइनस के सी माइनस ए एक्स प्लस सी। अब देखो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में बदले, ये देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले के प्लस, राइट। अब ये देखो ये एक्स वाले टर्म ये और ये सब में से हम क्या करें एक्स कॉमन ले, तो देखना गलत ना करें, ए हो गया और माइनस ए के हो गया माइनस बी के हो गया और माइनस, और प्लस कांस्टेंट वाला टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट क्या है इसमें प्लस के सी और माइनस सी। ये देखो एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक हो गया, देखो ठीक है। अब देखना कि रूट्स आर इक्वल बट अपोजिट, यानी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा भाई अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा, ये क्या होगा इधर देखो माइनस बी बाई ए होगा, माइनस बी बाई ए, यानी अल्फा माइनस अल्फा क्या हो गया 0, और ये बी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी a माइनस ए के माइनस बी के माइनस बी अपॉन के प्लस, ये इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया 0 और ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ a माइनस बी और यहां से माइनस के कॉमन ले लो a प्लस, तो इसका क्या मतलब है इधर लिख दें k इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ये आंसर k, राइट। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which the roots of quadratic equation x square plus 2a minus x a minus 1x plus a plus 5 equal to 0 are opposite side। ए की तुम्हें वैल्यू निकालनी है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से जो है अपोजिट साइन है। तो अब देखो कैसे निकालो, क्या कंडीशन लगाओगे कि ए की कैसे वैल्यू निकालें कि अपोजिट साइन के रूट्स हो, बताओ क्या कंडीशन लगाओगे। इसका मतलब देखना है इधर एक रूट अगर अल्फा है 1/2 तो दूसरा क्या है माइनस बीटा है, तभी केवल क्या है कि अपोजिट साइन क्या मतलब एक पॉजिटिव हो और एक क्या हो नेगेटिव। तो इसका क्या मतलब कि अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो क्या होगा लेस देन 0। भाई प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, भाई एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी लेस देन क्या हो जाएगा 0। अब ये कहीं बुक में नहीं लिखा है, जो मैं तुम्हें बता दूं लिखते हो, ये तुम्हें क्वेश्चन करते हुए आएगा, नहीं यही कंडीशन होगा। यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई सी बाई ए, तो सी की वैल्यू देखो ये और ए की वैल्यू, तो a प्लस 5 लेस देन क्या हो गया 0, इंप्लाइज दैट क्या हो गया a
इज लेस देन -5, +5 को उधर लेगा -5, तो -5 से क्या है लेस देन, तो क्या होगा -∞, तो a बिलोंग्स टू -∞ टू -5, ये इसका आंसर, राइट। अब देखो, नोट कर लिए, अब देखो क्वेश्चन, if one root of equation ax square plus bx plus c equal to 0 is nth power of other root, then find relation between a b c। अब ये देखो एडवांस का क्वेश्चन है, 3 टाइम ये पूछा गया, नंबर बदल के मैं एक स्टैंडर्ड लेके करा दिया इसको 3 टाइम, कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दूसरे रूट की क्या है nth पावर है, नहीं, तो इसका क्या मतलब है, एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा क्या है अल्फा पावर है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, इधर है सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस अल्फा पावर है, क्या होगा -b/, इधर है अल्फा इंटू अल्फा पावर है c/, तो इसका क्या मतलब, ये अल्फा पावर n+1 हो गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई c/a की पावर 1/n+1, ये अल्फा पावर n+1 हुआ, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई c/a की पावर c/a की पावर 1/n+1। अब यहाँ अल्फा की वैल्यू रखो c/a की पावर 1/n+1, और ये क्या हो जाएगा c/a की पावर n/n+1 इज इक्वल टू -, डाउट है, अब देखो इसको जरा इरेज करें, स्पेस खत्म हो गई, तो ऊपर वाला पार्ट इरेज करते हैं, ये देखो a से आप क्या करो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखो c की पावर 1/n+1 और a की पावर ऊपर चला गया और a से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर 1 - 1/n+, और यहां देखो c की पावर n/n+, और ये a से मल्टीप्लाई 1 - n/n+, इक्वल टू क्या आ गया माइनस, a से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो अब देखो ये n+1 माइनस 1, तो ये क्या हो गया n/n+1, तो ये क्या हो जाएगा ca की पावर n/1+n, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/n+1, तो ये क्या हो जाएगा c की पावर n a की पावर 1/n+1 प्लस b इक्वल टू, यही कंडीशन, ये 3 टाइम पूछोगे, नोट कर लो।